विनोद कौशिक जी आएंगे और माल्या हमारे श्री सतीश गोयल जी अब आएंगे और व्यास जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। धर्मवीर शर्मा जी हमारे आएंगे और स्वागत करेंगे। श्री यतेंद्र गर्ग जी आए और सहपत्नी हमारे आकर के व्यास जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री दुर्गेश जी जो मोदी नगर से आए हुए हैं। मेरे प्यारे धर्म से प्रेमी सदैव बड़े प्रेम के साथ आप लोग उपस्थित हुए हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं और आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जानता है मुझे क्या समझेगा वैसी जमाना, मुझे क्या समझेगा वैसी जमाना, जो अपने को सबसे भला मानता है वो अपने ही सबसे मानता है। मुझे तुमसे कहने की आदत नहीं है, मुझे तुमसे कहने की आदत कितना सुंदर है वो मेरा गोविंद, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सद्गुरुदेव अतिशय जब कृपा करते हैं, जब हमारे सद्गुरुदेव हम पर अतिशय कृपा करते हैं
हमारे जीवन रूपी वासना का पर्दा हटाकर दूर कर दे। और एक बात सच बताता हूँ, जीवन में भी उतारना, जो हमें संसार की कामना और वासना की तरफ ढकेल दे वो तो है शत्रु, और जो हमें वासना से हटाकर, संसार के मोह से हटाकर परमात्मा के मार्ग में जोड़ दे वही हमारा गुरु है। ऐसे गुरु की आप तलाश करो, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। इसलिए परमात्मा आपके निकट है, तुमसे दूर नहीं है। जीव और ईश्वर दोनों के साथ में है, लेकिन बीच में है वासना का पर्दा। और ये पर्दा कब हटेगा? जब तक तुमसे भगवान दूर रहेंगे, जब तक वासना तुम्हारे अंदर है। भले तुम्हारी कुछ लेने की इच्छा हो, भले तुम्हारी कुछ मांगने की इच्छा हो, लेकिन जब तक कामना और वासना तुम्हारे साथ रहेगी, इतना ही दूर तुमसे भगवान होते चले जाएंगे। इसलिए आज से संकल्प करो कि कभी हमें मांगना नहीं है, मांगना नहीं है परमात्मा से। हमें तो सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना करनी है। मांगने के लिए क्या मांगना? सुंदर देह दी, सुंदर शरीर दिया, और परमात्मा ने जिह्वा दी। प्रभु तेरा नाम गुणगान करने के लिए, और तेरे से मांगो भी क्या? मांगने के लिए और रह भी क्या जाता है? इसलिए वासना का विनाश हो तो जीव और ईश्वर का मिलन होता है। बादल हट जाए तो सूर्य का दर्शन होता है। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य को एक साधारण बादल ये जब ढक देता है, तो एक वासना रूपी जो अंकुर है, भगवान की कृपा को भी हमारे जीवन से ढक देता है। हमारे जीवन में जब वासना आएगी ना, तो भगवान की कृपा को भी हमारे जीवन से ढक देगी। इसलिए वासना का पर्दा सदगुरुदेव दूर करते हैं, और गोपियों के सदगुरु हैं मेरे गोविंद। और हमारे जो सदगुरु हैं वो भी गोविंद हैं। इसलिए भगवान का स्मरण करके गोविंद को अपना गुरु मानिए, गोविंद को अपना पिता मानिए, और गोविंद को अपना रक्षक मानिए। प्रार्थना करके तो देखो, बैठो तो सही एकांत में, वो भगवान तुम्हें मिलेगा जगह जगह। भगवान ने चीरहरण में वासना का पर्दा दूर कर दिया गोपियों के साथ। थोड़ा सा विचार तो करो कि जो जगत के आधार भगवान है, ये जगत जिसमें समाया है, जो सभी का आधार है, भगवान होने पर भी भगवान को तो सभी मिले हुए हैं। भगवान एक को मिले हुए हों और दूसरे को न मिले हों, तो भगवान को सर्वाधार कौन कहेगा? सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है वो परमात्मा। भगवान मिलते हैं, लेकिन मिलते कब हैं? जब हमारे जीवन से वासना का पर्दा हट जाता है। इसलिए अलौकिक सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत से संत अलौकिक सिद्धांत को समझ लेते हैं। इसलिए देहात में रहने वाले बहुत कम पढ़े लिखे लोग 10 मित्र घूमने के लिए निकलते हैं। ध्यान से सुना ये कथा कि किसी नगर से 10 मित्र घूमने के लिए निकले, तो रास्ते में एक नदी दिखाई दी। अब नदी को पार करना है, उनमें एक बोला, हम 10 आदमी निकले हैं, एक बार चेक कर लो कि कोई डूब तो नहीं गया। अब गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बस ये तो 9 ही रह गए, 10वां कहाँ गया? उसने कहा तेरे से गिनती नहीं आती, मैं गिनता हूँ। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने कहा एक आदमी बस माथा पकड़कर बैठ गए। उसने कहा भैया, रास्ते में कोई संत जा रहे थे, और संत ने पूछा भाई बात क्या है, क्या बात हुई? उसने कहा गुरुजी, हमारा एक आदमी नदी में डूब गया। उसने कहा तुम आए कितने थे? ये जी 10 आए थे, खड़े हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने कहा नहीं, हम 10वां कैसे भूल रहे थे? ये अपने आप को तो तुम गिनते ही नहीं थे। हम जो है ये संसारी लोग, 10वां जो था वो कहीं नहीं गया है, कहीं डूबा नहीं है, उसी के मंडल में खड़ा था। इसलिए भगवान सबके आधार होते हुए भी, भगवान सबके साथ होते हुए भी, हम भगवान को गिनती से अलग रखते हैं। और जब भगवान हमारी गिनती करता है तो हमारी गिनती पूरी है। इसलिए भगवान सबके आधार है। अज्ञान से, वासना से
जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान ने वासना का पर्दा चीरहरण में पूरा कर दिया, दूर कर दिया। वस्त्र के द्वारा वासना का भगवान ने विनाश किया। और पता मेरे गोविंद ने रासलीला कितने दिन के लिए की है? 8 वर्ष 8 महीने और 8 दिन के थे कन्हैया जब रासलीला की थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 8 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई वासना जागेगी? लेकिन हम अज्ञानी हैं, हम आरोपित प्रत्यारोपित करते हैं। पहली बात तो ये है, जो अजन्मा है उसकी आयु क्या है, और जो सर्वशक्तिमान है उसके लिए कोई काम छोटा और बड़ा क्या है, और जो सबका मालिक है वो उसका सब पर अधिकार है। जो कुछ कर सकता है वो क्या हम कर सकते हैं? इसलिए वासना का पर्दा दूर हो गया। जिसकी वासना, जिसका मन मर गया, उसी के जीवन में रास प्रवेश कर गया। और जिसके मन में वासना है, जिसका मन जीवित है, दीपक में जब तक तेल है, दीपक जब तक जलेगा और तेल खत्म होते ही दीपक बंद हो जाएगा। इसलिए वासना से मन जीवित रहता है। मन अति शुद्ध हो, वासना से रहित हो, तो भगवान तुमसे दूर नहीं है। इसका त्याग तो करके देखो। जिसके मन में भगवान मिल गए हो, उसी को रास प्रवेश करता है। इसलिए रासलीला कोई साधारण कथा नहीं। मानव को अधिकार है, जिसका मन भगवान में मिल गया हो, उसकी वासना का पूर्ण विनाश हो गया, वही रास में जा सकता है। इसलिए यह लीला जो है बड़ी सुंदर है। यह अंतिम जन्म है। भगवान ने चीरहरण में गोपियों से कहा, जिसका अंतिम जन्म हो, यानी भगवान कहते हैं इस जन्म के बाद मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम्हें निश्चित मुक्ति मिलेगी, अब तुम्हें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। गोकुल में हजारों गोपियां हैं, सभी को रास में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि जिनके अंदर वासना रही वे रास में नहीं गई, वे रास के अंदर प्रवेश ही नहीं किया। वही गोपी रास के अंदर गई है जिसके अंदर काम का विनाश हो गया। प्रातः काल में बांसुरी की कथा सुनाई थी। वे बांसुरी गाय सुनती थी, हिरनियां सुनती थी, और रासलीला की बांसुरी तो जिसकी वासना का विनाश हुआ है, जीव भी भगवान को मिलने के लिए लायक है, तो भगवान ने उसे अपनाया है। बैठकर एकांत में गोविंद के समक्ष बैठकर तुम्हारे कानों में भी बांसुरी की आवाज आ सकती है, यदि तुम संसार रूपी वासना का पर्दा करो। लेकिन बैठकर तुम बांसुरी की तान सुनो तो सही, गोविंद तो तुम्हारे साथ है। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब जीव भगवान से मिलने के लायक होता है, जिसको भगवान ने बनाया है, वही रास की बांसुरी सुन सकता है। साधारण जीव रास की बांसुरी कभी नहीं सुन सकता। तो देव जी महाराज इस दिव्य लीला का वर्णन करते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, वहां रासलीला शुरू हुई। गोपियों ने भगवान को वरदान दिया कि मैं तुमसे शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलूंगा। अच्छा, एक बात आप सभी से पूछता हूँ, ये तो बात समझ में आ गई। अब मैं जो जो भाव आपको समझाऊंगा, रासलीला का भाव पूरी तरह से आपकी समझ में आ गया। ये प्रसंग समझने लायक है और बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, भगवान ने वचन दिया है कि मैं तुमसे मिलूंगा। गोपियों को बड़ा आनंद हुआ, और शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कन्हैया ने सुंदर श्रृंगार किया, बांसुरी बजाते हैं। गोपियों के कान में शब्द पड़ते ही, जब गोपियों के कान में बांसुरी की आवाज पड़ती है, तो गोपियां दौड़ती हुई चली जाती हैं। कौन समझ सकता है, गोपियों का स्त्रीत्व रहा ही नहीं। भागवत में 10 श्लोकों में बताया, लिंपन्ते प्रभजन्तयो अन्त्याम अजन्तयं काश्यप लोचने त्वयत्यं वस्त्र वस्त्राणां भरणा काशितं कृष्णान्तिकं ययुः। क्या हाल हुआ गोपियों का? जो गोपी घर में गोबर लीप रही थी, गोबर को लीपते आदि भी छोड़कर चली गई। कानों में बांसुरी की आवाज सुनी, उसे यही भान नहीं रहा मैं गोबर लीप रही। और तो
जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी ना, बच्चे को वहीं छोड़ दिया और पटक कर तुरंत बांसुरी की आवाज सुनने चली गई।